ओके, चलिए लेट अस स्टार्ट फॉर चैप्टर नंबर 13। हमने लास्ट में हमने फ्री टूल्स एंड सर्विस के बारे में इंट्रोडक्शन किया था। आज हम अगेन सेम पॉइंट पे यूज करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डेटा कंप्रेस। डेटा कंप्रेस के अंदर हमको यहाँ पे लर्न करना था उससे क्या बेनिफिट है, उसके साथ इसके हिसाब से क्या होगा, फाइल की साइज लेस हो जाती है। लेस होने से क्या बेनिफिट है, आपके मोबाइल के अंदर या पीसी के अंदर जो मेमोरी है वो लेस यूज करेंगे। साथ में यहाँ पे दूसरा एक एडवांटेज भी है, जब मेमोरी लाइफ साइज होगा तो डाउनलोड एंड अपलोड करने में भी स्पीड मिलती है, एज वेल एज आपको स्पीड मेंटेनेंस टाइम लेस कंज्यूम होता है। ओके, तो ये हो उसका मेन यूज। अभी यहाँ पे डेटा कंप्रेस से दूसरा दो तीन बेनिफिट भी है। जितनी भी स्टोरी डिवाइस है, लाइक आप फेसबुक है या गूगल या इंस्टाग्राम, जहाँ पे हम डेटा अनलिमिटेड अपलोड करते जा रहे हैं, कभी डेटा फुल होने की कोई ऑप्शन है नहीं। तो ये फुल नहीं हो रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, उसका मेन इंपॉर्टेंट गोल क्या है, उसके में ऑटोमेटिकली डेटा कंप्रेस होता है। जैसे व्हाट्सएप के अंदर हम कोई भी इमेजेस अपलोड करते हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम वहाँ पे क्या आ जाता है, डेटा कंप्रेस हो जाता है। तो ये हुआ डेटा कंप्रेस के बारे में हमने लर्न किया था। प्रोसेस करता है जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है डेटा आर्चिव। ओके, आर्चिव। तो इसके अंदर क्या अल्गोरिदम होता है, तो इसके अंदर हमने ये भी लर्न किया था, जहां से स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट करते हैं तो कौन सी कौन सा सिंबल है, कैरेट, जो ऑलरेडी चैप्टर 6-7 के अंदर हम उन्हें एक्स और के अंदर लर्न किया हुआ है। हम एक्स और को भी, तो इनकेस आपको एग्जाम में पूछा, okay, whenever you are required to compress the data, at the time which symbol we can use, XOR means caps and end of the use for dollar sign। डॉलर साइन के भी दो तीन जगह पे यूज है, जैसे हम चैप्टर स्टडी करते जाएंगे इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमको यहाँ पे ये लर्न करना है, जब हम रेडीमेड लिनक्स के अंदर रेडीमेड कई सॉफ्टवेयर है जो फ्री में मिलते हैं, उसका मेन जो है उसका नाम है डेटा आर्चिव मैनेजर। अभी यहाँ पे हम बात करें आर्चिव मैनेजर के अंदर क्या मेन इंपॉर्टेंट है। आर्चिव मैनेजर के अंदर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये रहेगा, जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं कंप्रेस करते हैं फाइल में, तो दो तीन जगह पे यहाँ पे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। एग्जांपल दूं, जैसे जी एन यू जीप नाम का एक सॉफ्टवेयर है, जिसे मैंने आपको याद दिलाया था 11 के अंदर। जैसे सिंफिक के दो एक्सटेंशन थे, एक था SF-Z। इसके लिए मैं बोलता था वंस अपॉन टाइम आपका जो 10th का और 11th का जो कंसेप्ट है ना, वो क्लियर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। SF-Z था ना, उसमें जो जेड था वो GNU जीप का था, दूसरा एक्सटेंशन क्या था, .sif। जो हम किसी कोई बोलेगा आपको बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन कौन सा होता है, SF-Z। आपको पूछा अनकम्प्रेस कौन सा है, तो .sif। तो दो एक्सटेंशन पॉपुलर है, बट उसके अलावा यहाँ पे लॉट्स ऑफ ऐसे सॉफ्टवेयर है लाइक टारबॉल। ओके, वो भी एक सॉफ्टवेयर का नाम ही है। इसके बाद जावा का जार, वो भी सॉफ्टवेयर का नाम है। इसके बाद ओपन ऑफिस ORG सूट, जो जीप कंप्रेस के फॉर्मेट में अवेलेबल है। तो यहाँ पे एक्सटेंशन के लॉट्स ऑफ पार्ट्स एंड सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये हो उसका मेन यूज। उसके अलावा हमने यहाँ पे ये लर्न किया था, जिसे इसको ओपन कैसे करे किया जाता है, कैसे बंच हो, उसका बेनिफिट क्या है। तो हम बेनिफिट के अंदर लर्न किया था भाई, 10 फोल्डर हो उसको एक फोल्डर के अंदर कंप्रेस करके आप इजीली मेल भी कर सकते हो। बाद में इसके अंदर हमने लर्न किया था VLC। क्या लर्न किया था, VLC मीडिया प्लेयर। VLC मीडिया प्लेयर एक्चुअली वो इनबिल्ट टूल्स है, ये उसका फुल फॉर्म है वीडियो लेन क्लाइंट। ये पॉपुलर, ओके, प्लेयर है ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर। उसका एक पूरी हिस्ट्री इसके पीछे ऐसा है, एक कॉलेज का यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट था, और प्रोजेक्ट वाले वो स्टूडेंट ने इतना बेस्ट वे में परफॉर्मेंस बनाया। उसके अंदर हम स्टूडेंट के लिए, कौन सी यूनिवर्सिटी है, पेरिस के अंदर यूनिवर्सिटी है, एक स्टूडेंट का म्यूजिक लविंग के लिए एक प्रोजेक्ट था, जो भी बच्चों को अच्छा लगता है। ओके, तो एकेडमिक का प्रोजेक्ट, जैसे अभी अब आप प्रोजेक्ट बना रहे हो या PPT बना रहे हो,
और बाद में इतना डे बाय डे फेमस होने लगा क्योंकि उसका एक बेस्ट फीचर्स क्या था, आपके पास कोई भी हार्डवेयर हो, वेब कैमरा हो, एचडी कैमरा हो, स्पीकर, माइक्रोफोन, हेडफोन, जितनी अलग अलग ब्रांड के, तो आपको विदाउट ड्राइवर इजीली वीएलसी सपोर्ट भी कर लेता है। तो यहाँ पे उसका बेस्ट फीचर्स भी अवेलेबल है। उसके अलावा इसके अंदर हमने देखा पे हुबंटू होता है, तो एप्लीकेशन साउंड एंड वीडियो के अंदर वीएलसी अवेलेबल है। इसके बाद कोई भी ओल्ड मीडिया फाइल भी है, उसकी खुद की डायरेक्टरी भी बना सकते हो। उसके साथ उसका खुद का प्ले लिस्ट बना सकते हो। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द प्ले लिस्ट? तो मैंने आपको इन्फॉर्म किया था भाई, प्ले लिस्ट के अंदर एक साथ आपको 10 मूवी स्टार्ट करना है और वन बाय वन देखना है, तो यहाँ पे प्ले लिस्ट में ये ऑप्शंस अवेलेबल है। उसके साथ में यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है, जैसे वीएलसी तो ऑलरेडी काम करने वाला है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। उसके साथ यहाँ पे दूसरा भी ऑप्शन अवेलेबल है, वो ये रहेगा, कन्वर्ट एंड सेव। तो हमने लास्ट टाइम करा था भाई, कोई भी फाइल को कंप्रेस करना हो, देखो डेटा आर्ची सॉफ्टवेयर और डेटा को कंप्रेस करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो हम बात करें वो वीडियो को कंप्रेस करने की बात करें। मैं हमारे यहाँ पे जो एक यूट्यूब के अंदर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा आपको, कैसे वीएलसी मीडिया प्लेयर का यूज करके हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं पूरा वीडियो। उसके स्टेप है, स्मॉल मूवी है पर हमारे लिए बेनिफिशियल है। ओके, नेक्स्ट देखिए, हमने लर्न करना है गूगल मैप, जो हमारा थर्ड पॉइंट है आजकल, ये न्यू पॉइंट है। गूगल मैप का मीनिंग क्या होता है? वो एक इंटरनेट की फ्री सर्विस है, उसका कोई चार्ज नहीं है, पर और ये पूरे अर्थ का सैटेलाइट की इमेज है। कार विद कैमरा, माउंटेन, जैसे एग्जांपल दूं, जहाँ सैटेलाइट काम नहीं करता, जैसे माउंटेन का साइड पोज है, ओके, सोसाइटी के अंदर जो कैमरा है उसके लिए क्या किया, जैसे उबेर है या ओला है, जो टैक्सी की कार है ना। वेट वेट, हेलो, हाँ, ओके, सॉरी स्टूडेंट, रेडी, वॉइस आ रहा है मेरा? Yes, sir. जैसे Yes. न्यूसेंस ऐसा कुछ आ रहा है, डिस्टर्बेंस आ रहा है थोड़ा भी? मैं पेन, मैं ये पिन में यहाँ से मूवमेंट करो तो कुछ ऐसा कुछ लग रहा है आपको, वॉइस ऐसे अलग से कोई आता हो रहा है अभी कुछ? No, sir. No, sir. तो आज का वीडियो के अंदर प्रॉब्लम हो गया। ओके, डोंट वरी, चलिए नेक्स्ट। गूगल मैप के अंदर हमको यहाँ पे ये लर्न करना है, गूगल मैप है, हम उसकी पूरी वेबसाइट के अंदर भी लर्न करेंगे, मैं उसका प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे ये एक एक्सटेंशन है, तो गूगल मैप में पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा कवर अप किया, तो उसके अंदर क्या है, क्या है, एक लाइन लैंडमार्क भी, बिल्डिंग भी, सब कुछ भी उसके अंदर है, उसके सबके फोटो अपलोड करके और पूरे वर्ल्ड की यहाँ पे हिस्ट्री दिखा देता है, और वो मोस्टली स्मार्टफोन और टैबलेट के अंदर अवेलेबल है। ओके, अभी गूगल मैप ओपन करने की 2 मेथड है, आपको एग्जाम में पूछा गया। तो गूगल, ओके चलिए स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट। सॉरी, की टोटल 2 मेथड है, कितनी मेथड है? 2। एग्जाम के अंदर आपको पूछा जाए गूगल मेथड ओपन करने की मेथड, एक करना है, ओके, तो 2 मेथड है। अदरवाइज डायरेक्टली मैंने यहाँ पे मैप, ऐसे मैप डॉट गूगल, तो गूगल मैप ओपन करने की टोटल कितनी मेथड है? 2। हम ट्राई करके देखते हैं, ओके, तब तक आपको समझ में भी ना आया। www.google में जाइए .com, पहले वेबसाइट में गया, बाद में मैं यहाँ पे लिखूंगा मैप, या उसका गूगल मैप का यहाँ पे हिस्ट्री में हो तो मैं मैप सर्च करूँ,
अब एक्स्ट्रा फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गूगल मैप। देखो, अभी मैं गूगल मैप को खोलूँ, खुला। जैसे मैं यहाँ पे स्पेशली मैं अभी यूएसए फाइंड आउट करने की ट्राई करता हूँ, देखना। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन वो सब आएगा। देखो ये, तो देखिए ये पूरा मैप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब हम जूम लेस कर ले, देखो मैं जूमिंग लेस करते हूँ। आउट करते हैं, ऑटोमेटिकली वो चेक करेगा। देखो आ गया इंडिया में। अब यहाँ से इंडिया से हम सूरत को फाइंड आउट करते हैं। ये गुजरात आ गया। इसमें भी हम सूरत की साइड देखें। हम यहाँ पे सूरत का मैं लिखता हूँ। ओके, कतारगाम। हम गजेरा स्कूल का सैटेलाइट से देखते हैं। देखो अभी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। देखें, दिख रहा है आपको स्कूल? ग्राउंड है हमारा, देखा है आपने? ये गजरा सर्कल के पास जो बड़ा सा ग्राउंड है ना, ये गजरा सर्कल, ये ग्राउंड, स्कूल यहाँ पे है। देखो ये स्कूल दिख रही है आपको? देखो रही। मेरा वॉइस आ रहा है मेरा?
वॉइस आ रहा है मेरा तीर्थ? अभी आया रहा है वॉइस? ओके, क्लियर नहीं अब अब आ रहा है? अभी वो कि अभी भी नहीं आ रहा है? अनिकेत, वॉइस आ रहा है मेरा? एक्चुअली मैप स्टार्ट किया ना, इसकी वजह से। अभी वॉइस आ रहा है कि अभी नहीं आ रहा? श्रुति, ओके तो अभी यहाँ पे कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। तो आई होप सो मैंने प्रैक्टिकल के थ्रू आपको समझ है। तो पहले आप गूगल में जाइए, बाद में मैप सिलेक्ट करिए, अदरवाइज डायरी क्या लिखना है, maps.google.co.in, इतना कंप्लीट करना है। अभी देखिए, तो आप ये पीसी के थ्रू एज वेल एज आपके पास स्मार्टफोन है, उसके दोनों का यूज कर सकते हो। तो आपके लिए उसके लिए कौन सा डिवाइस चाहिए आपके पास? जीपीएस। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? जीपीएस का फुल फॉर्म ग्लोबल बोलो। बोलो जीपीएस का फुल फॉर्म। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ओके, अभी देखो ग्लोबल पोजीशन के सिस्टम का मीनिंग क्या होता है? तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ जीपीआरएस और जीपीएस? ये दोनों में क्या डिफरेंट है? जीपीआरएस एंड जीपीएस के अंदर क्या डिफरेंट है? बोले आपको पूछे जीपीएस और जीपीआरएस में दोनों में क्या डिफरेंट है? तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, पूरे वर्ल्ड के अंदर आपका खुद का लोकेशन कौन ढूंढता है वर्ल्ड में? जीपीएस। आपके लोकेशन के अराउंड 500 मीटर की रेंज में जो सर्विस है, एटीएम मशीन, बैंक, वो सबकी हेल्प कौन करता है? जीपीआरएस, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। ये ऑलरेडी हमने कहाँ पे लर्न किया था? एम कॉमर्स के अंदर। आपका से पॉइंट रिपीट हो रहा है, ध्यान रखिए। एम कॉमर्स के अंदर भी जीपीएस का काम आता है। वापस वही गूगल मैप यहाँ पे पूरा इसके ऊपर काम कर रहा है। देखो अभी मैंने जस्ट आपको ये खोल के दिखाया था, पूरा मैप ये अहमदाबाद का है। सिटी अहमदाबाद सीधे से सीधे। अब यहाँ पे मैप खोलोगे तो पूरा मैप यहाँ पे अवेलेबल है। मैं वही आपको समझा, अभी वॉइस आ रहा है आपको? कोई जाओगे सम्राट हर्षवर्धन जीवन चरित्र અને હર્ષવર્ધનના જીવન વિશે બધું લખેલું છે. વર્ષ ચરિત્રમાં બરાબર. કારણે કાદંબરીની પણ રચના છે. अभी वॉइस है? अभी आ रहा है कि अभी नहीं आ रहा है?
अभी भी आ रहा Yes, sir. है? मैं एक्चुअली इसके लिए आपको पहले बोला था, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है मेरे एंड पे वही है। अभी आ रहा है वॉइस? बैकग्राउंड में कोई न्यूसेंस आ रहा है? No, sir. No, sir. ओके चलिए। एक्चुअली मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा था ना, रिकॉर्डिंग करने के बाद मैंने देखा, इसके में पहले कंफर्म किया मेरे ये माइक्रोफोन के अंदर तो प्रॉब्लम नहीं है ना, ऐसे खट खट ऐसे न्यूसेंस आ रहा था ना। ओके चलिए। अभी यहाँ पे चेक करते हैं। ओके चलिए। तो गूगल मैप के अंदर मैंने आपको ये समझाया, जो सैटेलाइट व्यू है, आपको यहाँ पे टू नॉर्मल व्यू और सैटेलाइट व्यू। सैटेलाइट व्यू मीन्स व्हाट? सैटेलाइट से आपने परमाणु मूवी देखा, परमाणु मूवी के अंदर भी सैटेलाइट व्यू दिखाया जाता है आपको। सैटेलाइट व्यू के अंदर क्या है, आपको यहाँ पे पूरा लोकेशन और उसका मैप के थ्रू भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अभी यहाँ पे ये एक देखना है, there are the service it is used to searching the place and find out the exact location। आपके पास दो ऑप्शन होना चाहिए, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। ये दो ऑप्शन आपके पास होना चाहिए, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। ओके जैसे यहाँ पे आपको क्या कौन सी सर्विस मिलती है? फाइंडिंग द नियरेस्ट बाय एटीएम सेंटर, बैंक, रेस्टोरेंट, राइट, बस स्टॉप, ऐसे कुछ जो भी आपको सर्विस चाहिए, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली गूगल मैप का आपको यूज करना पड़ेगा। मोस्टली आप देखोगे हमारे यहाँ पे आउट ऑफ कंट्री से जो भी टूरिस्ट आते हैं, राइट, वो टूरिस्ट आपको किसी को एड्रेस नहीं पूछेंगे। अदरवाइज कुछ होगा मस्ती को सामने वाले, इंडिया में सब ऐसे ही होते हैं, तो मिस गाइडेड कर देते हैं बेचारे को, तो जाना कहीं और होगा और भेज देंगे कहीं और। तो ऐसे भी कोई पर्सन होते हैं, तो वो मोस्टली किसी की हेल्प नहीं लेते हैं, राइट। गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ऐसे भी कोई भी बिजनेस के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो डायरेक्टली गूगल मैप से वो इजीली आइडेंटिफाई करते हैं। अभी देखो नेक्स्ट, यहाँ पे दो, एक आपको पूरा मैप स्टार्टिंग से यहाँ से अपना लोकेशन दिखाया और शॉर्टकट की भी दिखाई, कौन से रूट से आपको इजी रहेगा। तो यहाँ पे दोनों डिटेल आपको यहाँ पे पूछी जाती है और बोली भी जाती है। नेक्स्ट में देखिए, ओनली फॉर स्क्रीनशॉट ही यहाँ पे समझना है, उसके बाद में जो मेन पॉइंट है वो बाद में मैं प्रिडिक्ट करवाऊंगा आपको। इसके बाद है कैरेक्टर मैप। कौन सा है? कैरेक्टर मैप। जैसे आप देखोगे कैरेक्टर मैप के अंदर यहाँ पे यूनिकोड आया, देखो ये यूनिकोड वापस आया, ये हमने कहाँ पे स्टडी किया था यूनिकोड? बोलो। Chapter 7. चैप्टर नंबर 7। इसमें यूनिकोड किस में था? एक स्लैश यू के साथ भी काम हो रहा था, और दूसरा क्या था यूनिकोड का? यूनिकोड किस में था? कैरेक्टर डेटा टाइप में, राइट है। ऐसे ही हमारे यहाँ पे जो भी, जैसे मोबाइल के अंदर आप गुजराती हिंदी गुजराती टाइप करते हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैरेक्टर मैप का ही हेल्प है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कितनी लैंग्वेज मैंने इंस्टॉल की है देखो तो, 4 लैंग्वेज है इंग्लिश के अलावा। और मैं ट्राई करता हूँ, देखिए वो कैसे टाइप करता हूँ। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, अच्छी तरह ऑब्जर्व करना, मैं जो समझाना चाहता हूँ, ये कैरेक्टर मैप का ही यूज है। जैसे मुझको गुजराती टाइपिंग करना नहीं आता, मेरा खुद का नाम भी टाइप नहीं कर सकता, फिर भी मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझको यहाँ पे टाइप करना है। तो क्या करेंगे, हमारे पास है, कौन सा ऑप्शन है? तो मेरे पास यहाँ पे गुजराती के लिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, गुजराती में गया, ओके, एक एक कीबोर्ड जैसा आ जाएगा देखो,
दिख रहा है आपको वर्चुअल कीबोर्ड? अभी देखना, आपको जो भी यहाँ पे क ग जो भी, जैसे जय जय गरवी गुजरात, तो जो मैं यहाँ पे लिखूंगा, यह टाइप नहीं कर रहा हूँ, स्पेस देना है तो वापस स्पेस दे दूंगा, वापस ज, यह। तो इजी वर्ड के लिए यह कहा गया, ज, यह दिख रहा है आपको? म के बाजू में। यह, ओके। बाद में ग, गरवी, तो ग कहाँ है यहाँ पे? ग, र, व। अभी देखो गर्वी में वापस वो हाँ वी है, और प्लस यहाँ पे एस है। तो देखो, जय जय गरवी गुजरात, तो ग वापस प्रेस करने का, और ऐसे गुजरात का गु, ज, अभी आप बोलोगे सर ये सजेशन है, ये गूगल मैप, गूगल इनपुट टूल्स है, पर ये जो है ना वो गूगल इनपुट टूल्स नहीं, मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ गुजरात, तो वो भी राइट ही है, पर ये टाइप करने के लिए मुझको गुजराती आना कंपलसरी नहीं है, मेरे पास ट्रांसलेटर भी है। सेम फीचर्स अब देखो यहाँ पे अवेलेबल है टेक्स्ट बुक के अंदर, देखो गुजराती आया है ऐसा कुछ, मैं आपको वो सिखाना चाहता था। तो यहाँ पर भी ऐसा लिखा है जय जय गरवी, इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग या कोई क्लासेस ज्वाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इजीली आपके पास नॉर्मल, ओके, ऐसे हुबन टू के अंदर, और स्पेशली गूगल मैप आपको 22 लैंग्वेज। ओके, तो आपको एक कंसेप्ट समझ में आया आपको, यूनिकोड का मीनिंग क्या होता है और क्यों एक रिप्रेजेंट करना पड़ता है, तो उसका बेनिफिट क्या है, तो उसके ये, जिसे मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ नाम, देखो ये ठीक है, ये नाम आ गया, बाद में सर लिखना हो ऐसे लिखना पड़ता है। अभी मेरा ही नाम संस्कृत में मैं टाइप करना चाहता हूँ, संस्कृत कर देता, सेम स्पेलिंग ही लिख रहा हूँ, हो गया। अभी ऐसे ही मुझको उर्दू मराठी में जहाँ भी टाइप करना हो, इसीलिए मैं टाइप कर सकता हूँ।
देखो, हार्दिक सर की जगह पे सिर आ जाता है। बोलो। अभी देखो, ये में हिंदी संस्कृत में, तो संस्कृत हिंदी ऐसे लॉट्स ऑफ मैंने फॉन्ट यूज किया हुआ है। दिख रहा है आपको? समझ में आ रहा है थोड़ा? तो गूगल इनपुट टूल समझ में आया आपको? यस या नो? यस या नो तो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो कृति, कृति को समझ में आया, बाकी सब स्टूडेंट फ्री बैठे हैं। अभी मैं इंग्लिश में भी लिख सकता हूँ। ओके, तो कहने का मेन पर्पज है, ये सब में डिफरेंट क्या है? सबका मीनिंग तो एक ही होता है ना, रीडिंग तो सेम एक ही है, बट यहाँ पे पर्पज क्या है उसका? यहाँ पे जो कोड है, मैं कीबोर्ड में से तो मेरा जो कीबोर्ड है वो इंग्लिश में ही है, फिर भी मैं HARDIK प्रेस करता हूँ, फिर भी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में मैं टाइपिंग कर सकता हूँ। तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली कौन यूज कर रहा है? गूगल मैप, मीन्स कैरेक्टर मैप हमारा जो है वो यहाँ पे यूज होता है। तो रेडीमेड कैरेक्टर मैप है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, कॉपी पेस्ट करते हैं, डायरेक्टली पेस्ट करना है और पूरे सेंटेंस को यूज कर लेना है। तो समझ में आया? तो ये टेक्स्ट को हम क्या करेंगे? कॉपी, और कॉपी करके पूरा फॉन्ट को यूज कर लेना। उसके बाद का जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है, आर सॉफ्टवेयर। कौन सा है? ओके, आर सॉफ्टवेयर स्टडी करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको उसका चार्ट रिप्रेजेंट करके इन्फॉर्म कर देता हूँ, जिसे फटाफट आपको समझ में आएगा। आर सॉफ्टवेयर, आर सॉफ्टवेयर है ना, वो उसके एट्रीब्यूट आपको मालूम होना चाहिए। आर सॉफ्टवेयर कैसे सॉफ्टवेयर है? देखो यहाँ पे लिखा है कैसा, किसके लिए आता है वो फ्री सॉफ्टवेयर है। तो वो किसके लिए काम आता है? स्टेटिस्टिक कंप्यूटिंग के लिए काम आता है। तो आप लोग सर स्टेटिस्टिक कंप्यूटिंग में शॉर्ट, स्टेटिस्टिकल यूज करने के लिए, ये किसका प्रोजेक्ट है? GNU जी, GNU. GNU प्रोजेक्ट में शॉर्ट, व्हाट इज GNU? बोलो। नहीं, ऐसा लर्न किया था, जीनियस नॉट अ यूनिक्स, उसका फुल फॉर्म एक यूज है। अभी इसका मेन पर्पज होता है स्टेटिस्टिक एनालिसिस करना। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये क्रूड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। हमने ये क्यों लिखा हुआ है? क्यों ऐसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन सी है? तो जावास्क्रिप्ट क्या थी? Scripting Scripting language. language. तो आर्ट सॉफ्टवेयर भी क्या है? Scripting language. वेट, Okay.
सॉरी स्टूडेंट, आज ज़्यादा ही आपको डिस्टरबेंस हो रहा है, बट नो अनदर ऑप्शन। आज एग्जाम है और वो सब में इसके लिए से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, अभी हम यहाँ पे एक पॉइंट क्लैरिफाई कर रहे थे। अभी स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है, ये भी केस सेंसिटिव है। एचटीएमएल लैंग्वेज कैसी थी, बोलो। Non-case sensitive. तो ये लैंग्वेज कैसी है, Case sensitive. तो जावा कैसी थी। Case केस sensitive. सेंसिटिव। ओके, तो आपको समझ में आ रहा है को। तो दो तीन पॉइंट है यहाँ पे। केस सेंसिटिव का मीनिंग तो आपको मालूम है, कैपिटल तो कैपिटल, स्मॉल तो स्मॉल, ये सब कुछ यहाँ पे आपको माइंड में सेट करना है। तो एक एक पॉइंट अभी यहाँ पे एक यूज करना है। ये आर सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए हमारे पास दो टाइप के एनवायरनमेंट है। एक CLI, इसको बोलते हैं कमांड लाइन, और GUI। आपको एग्जाम में पूछोगे। ओके, आर सॉफ्टवेयर में काम करने के लिए कितने पॉइंट है, क्यों। फर्स्ट CLI, सेकेंड GUI। CLI का फुल फॉर्म, Command line कमांड लाइन interface. इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस। और GUI का Graphical user ग्राफिकल यूजर interface. इंटरफेस। हम उसको कमांड लाइन बोलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ग्राफिकल यूजर बोला जाता है उसको। ओनली फॉर शॉर्ट फॉर्म यूज के, एक्चुअली मीनिंग तो वही होता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, तो ये इसके हिसाब से ये पॉइंट यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अभी यहाँ पे इसके अलावा हमको एक्स्ट्रा क्या स्टडी करना है, तो ये हुआ टू। आपको पूछोगे दोनों में डिफरेंट क्या है, क्या डिफरेंट है CLI और GUI के अंदर। अभी हमको ये लर्न करना है। दोनों में डिफरेंट ये है, जब GUI ना, वो आर कमांडर यूज करता है। क्या यूज करता है, सॉरी CLI। एंड GUI क्या यूज करता है, आर्ट स्टूडियो। कौन सा है, आर स्टूडियो। दोनों सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज किया जाता है। तो आर कमांडर वो CLI का टाइप है। ओके, और ये अभी इसके अलावा इसमें मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, जब आर स्क्रिप्ट है, अभी ये कमांडर है, वो किस में टाइप किया जाता है। तो उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर मैंने बोला था, टर्मिनल। किसके लिए, टर्मिनल। तो आर्ट स्टूडियो के लिए क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। अभी यू नो वेरी वेल टर्मिनल। टर्मिनल मीन्स व्हाट, 11 स्टैंडर्ड के अंदर स्टडी किया था टर्मिनल। वो कमांड टाइप करते थे। ओके, टर्मिनल ओपन करने की मेथड कितनी है, Two. तो टू। कौन सी, कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस T। ई। ये सब 11 का बेस है। कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस T। और दूसरा क्या ऑप्शन होता है, एप्लीकेशन टर्मिनल, Application एसेसरी accessories terminal. के बाद टर्मिनल आता है। इससे टर्मिनल ओपन होता है, जो ओपन करने की मेथड है। ये सब टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है, इसके लिए मैं आपको पहले से बोलता था। ये सब आपका 11 का बेस है। जिसने 11th में चैप्टर नंबर 6 प्रॉपर्ली स्टडी किया होगा, उसको अभी थोड़ा डिफिकल्टी लेस आएगा। देखिए, अभी इसके अंदर जैसे आपने ये स्टार्ट किया, तो ब्लैक कलर की स्क्रीन ओपन होती है। देखो ये टर्मिनल है, मेरे में भी यहाँ पे टर्मिनल ओपन है। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये टर्मिनल है। हम इसके अंदर कमांड टाइप कर सकते हैं, है ना, ब्लैक स्क्रीन। जिसने भी 11 में सिलेक्शन स्टडी नहीं किया, तो ऐसे कमांड थे।
कौन से कमांड हमने लर्न किए थे? क्लियर, mkdir, mkdir फोल्डर बनाने का, लिस्ट ऑफ द एलएस करूंगा तो लिस्ट दिखाएगा। भाई यहाँ पे ऑलरेडी 4 फोल्डर अवेलेबल है। कौन से डेस्कटॉप है, ड्राइवर्स है, लॉन्च फोल्डर, माय डॉक्यूमेंट करके, ऐसे टोटल कितने फोल्डर है? 4 फोल्डर अवेलेबल है। सेम ऐसे ब्लिक स्क्रीन है, तो ये स्क्रीन को क्या बोला जाता है? CLI। जब ये माउस नहीं था तो पूरा कंप्यूटर पहले के टाइम पे हम CLI के थ्रू ही हैंडल करते थे। अब हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जब आर्ट सॉफ्टवेयर है उसमें हैशटैग है। क्या यूज होता है? हैशटैग। हैशटैग एक्चुअली किसके लिए काम आता है? यहाँ पे कमेंट के लिए। किसके लिए? कमेंट के लिए। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है, जावा के अंदर कमेंट का सिंबल कितना था? 3, बोलो। 3, 3. 3। कौन सी? Single, multi-dimensional, सिंगल, and मल्टीपल एंड डॉक्यूमेंट। ओके, ये document. कमेंट के अंदर ऐसा स्लैश था, ऐसा, और दूसरा था ऐसे। HTML के अंदर कैसे होता है देखो, HTML में ऐसे कमेंट का सिंबल है। ओके, बट आपको पूछा आर्ट सॉफ्टवेयर में कमेंट का सिंबल कौन सा है? हैशटैग। हैशटैग है, उसका प्रॉब्लम नहीं है। हैशटैग हमने कहाँ यूज किया है? बोलो अभी। chapter 6, हैशटैग क्या प्राइवेट प्रोटेक्टेड या पैकेज? protected, प्रोटेक्टेड। और दूसरा भी इंफॉर्मेशन दो। हैशटैग है ना, HTML का जो कलर कोड होता है ना, मैं एक याद है आपको, HTML का कलर कोड, वो भी चैप्टर नंबर 1 के अंदर आता है। एक्चुअली हमने यूज नहीं किया, इसको बोला जाए हैशटैग। Yes, sir. HTML का कलर कोड, इनके जो भी बच्चे को नहीं मालूम है वो 10th का बुक लेना, 10th के बुक के अंदर ये सब कुछ क्लैरिफाई किया हुआ है। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, मुझको याद देना। इसके लिए मैं बोलता हूँ 10th के अंदर है ना, थोड़ा सा कंप्यूटर के अंदर बेस क्लियर होगा तो 11 12 में मजा आएगा। ओके, अभी यहाँ पे आपको वापस आएगा। आर्ट सॉफ्टवेयर के ना ये खुद की लैंग्वेज है। देखो यहाँ पे नंबर, स्ट्रिंग, वो क्या है? डेटा टाइप है। क्या है? डेटा टाइप। पर आपको पूछा गया जावा का डेटा टाइप के बेसिक कितने टाइप्स है? 7। पर आपको पूछा गया आर्ट सॉफ्टवेयर के डेटा टाइप कितने बेसिक? 2। कौन सा? number and string, नंबर एंड स्ट्रिंग। अभी देखो, स्ट्रिंग का मीनिंग क्या होता है? डबल कोट में क्लोज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं। बट आर्ट सॉफ्टवेयर में डबल में भी करते हैं और सिंगल में भी करते हैं, दोनों चलता है। ये खुद की लैंग्वेज है, खुद का रूल्स है। ओके, अभी दूसरा, उसके अंदर हम क्या काम कर सकते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इसमें क्या नहीं है? क्या नहीं है इसके अंदर? Modulus. मॉड्यूलस नहीं है। ये सब कुछ हम काम कर सकते हैं। तो इतना आपको माइंड में सेट हुआ, कमेंट का सिंबल, डेटा टाइप, स्ट्रिंग एंड सिंगल का कोटेशन मार्क, वो सब कुछ आपको यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया। अभी नेक्स्ट देखिए आप, हम वैल्यू डिसाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो ऐसा सिंबल है ना, ये क्या बोलते हैं? लेस देन के ग्रेटर देन? greater than, Greater than. आर्ट सॉफ्टवेयर में ग्रेटर देन को क्या बोला जाता है? प्रॉम्प्ट। From. ओके, हम आगे जावा के अंदर या जावा स्क्रिप्ट के अंदर A = 10 ऐसे लिखते थे ना, आर्ट सॉफ्टवेयर में क्या लिखा जाता है? A <10। तो ऐसा कुछ लिखते हैं तो काम ऐसा होता है। तो एक की, यहाँ पे एक की वैल्यू क्या बन गई? 10 बन गई। समझ में आया आपको? अभी देखो यहाँ पे समझाता हूँ, अच्छी तरह समझना है, ये सब काम में आएगा। आज कॉम्पिटिटिव की री टेस्ट की एग्जाम का पेपर था, पेपर हार्ड था। आज मैं आपको दिखाऊंगा, मैं भी आपको गुजराती, मेरे पास गुजराती का पेपर आया, इंग्लिश का पेपर नहीं आया। देखो यहाँ पे A = 10, तो A की वैल्यू क्या बन गई? 10 बन गई। B = 20, तो B की वैल्यू क्या बन गई? 20 बन गई। पर A × B करेंगे तो उसका मीनिंग क्या हुआ? 20 × 10,
तो आंसर क्या आएगा? क्या आंसर आएगा? 200। समझ में आ रहा है या बाउंस होते जा रहा है सबको? साइंस स्टूडेंट समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. ओके, एक नई लैंग्वेज सीख रहे हैं हम। ये आर्ट सॉफ्टवेयर मोस्टली कॉमर्स स्टूडेंट को ज़्यादा काम आएगी इन फ्यूचर। अब जब जैसे अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक जब आता है तब एनालिसिस करना हो तो ये सब काम आता है। ओके, तब तक अभी कोई काम का नहीं है। ये जो कंप्यूटर होते हैं ना उसमें मोस्टली कमांडर होते हैं। अभी देखो हम हर कमांडर के अंदर सबसे बड़ा एक है क्विट। क्यू का मीनिंग होता है क्विट। ओके, आर के अंदर क्विट होना, बाहर निकलने के लिए क्विट। कोई हेल्प चाहिए, ओके, लाइन हेल्प, तो हेल्प। डेमो का यूज क्या है? व्यू सम डेमोस्ट्रेशन। और हेल्प डॉट स्टार्ट का क्या है? आपको ऑनलाइन हेल्प चाहिए तो हेल्प डॉट स्टार्ट। ये कमांड याद रखना। क्यू का मीनिंग क्या है मैंने बोला? Wait. आर्ट Quit. सॉफ्टवेयर में से क्विट होना। ओनली फॉर हेल्प का मीनिंग क्या बोला? लाइन हेल्प लाने के लिए। कैसी हेल्प लाना? Line help. लाइन हेल्प। डेमो के लिए क्या? डेमोस्ट्रेशन के लिए। ऐसा मालूम है हमने 11 के अंदर देखा था, व्हाट इज मैन, माइनस एच और माइनस हेल्प। वो सबका काम तो कम हेल्प ही देना था, पर हेल्प में भी क्या होती, वैरायटी थी। कोई शॉर्ट में हेल्प करेगा, कोई लॉन्ग हेल्प करेगा। सेम यहाँ पे हेल्प का ये यूज है। आपको एग्जाम में पूछा ऑनलाइन हेल्प के लिए कौन सा आर सॉफ्टवेयर में कमांड है? हेल्प डॉट स्टार्ट। और आपको पूछा लाइन हेल्प के लिए कौन सा टैग है, कमांड है? हेल्प। क्विट करने के लिए कौन सा है? और सबके पीछे देखो पैरेंथेसिस ब्रैकेट है, तो उसको वापस फंक्शन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इज एन व्हेन, राइट, वो सब के पीछे ऐसे ही आता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं एलएस। एलएस ये ऑलरेडी हमने लर्न कर चुके थे। एलएस का मीनिंग क्या होता है? लिस्ट। ओके, वापस यहाँ पे वेरिएबल आया। चैप्टर 7 के अंदर भी वेरिएबल था, चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी वेरिएबल था, और यहाँ पर भी वेरिएबल है। व्हाट इज ए वेरिएबल? बोलो, व्हाट इज ए Keyword है. वेरिएबल? Keyword है sir. वेरिएबल कैन स्टोर द एनी काइंड Store ऑफ the द value. वैल्यू। जैसे ये ए था, ये वेरिएबल था। बी था, वो वेरिएबल था, कि उसकी वैल्यू स्टोर होती है। तो ये हो उसका मेन यूज। उसका प्रॉपर हम चार्ट वो सब बनाए गए हैं। और आप सबने आई थिंक नोटबुक तो कंप्लीट किया ही होगा। आप सबको कंपलसरी संडे कल शाम को 8 बजे से पहले चैप्टर नंबर 1 to 7 और चैप्टर नंबर 13 जो हमारा कंप्लीट हुआ, उसके नोट्स के जो हमने चार्ट है उसके फोटो मुझको व्हाट्सअप करना है। जो रिमेनिंग है उसको मैं पर्टिकुलर मैसेज करके इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, अभी जैसे हम एलएस करके देखते हैं तो 2 वेरिएबल का लिस्ट आता है। ये देखिए, एक स्क्रीनशॉट समझते जाना, एग्जाम के अंदर इसमें से पूछा जाता है। अभी यहाँ पे दूसरा ये ध्यान रखना है, आपको पूछा गया भाई आर्ट सॉफ्टवेयर के अंदर स्टैटिस्टिकल, बेसिक स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन कौन से कर सकते हैं? तो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना, मीनियन फाइंड आउट करना, एंड मोड फाइंड आउट करना। आप स्टेट के अंदर ऐसे स्टडी करते हो, तो इतने फंक्शन आर के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। इसका आपको यूज करना आना चाहिए। कितने कितने फंक्शन हम यूज कर सकते हैं? बेसिक स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन, मीन, मैक्स, मीनियन एंड मीडियन, उसका यूज करके आपको परफॉर्म करना है। ओके, अभी यहाँ पे देखो ऐसा करते हैं। यहाँ पे 11 करके इसकी वैल्यू दी, इतनी सारी रेंज है, उसमें मिनिमम क्या है? ओके, तो 3। मैक्सिमम कौन सा है? तो 9। बस इसके अंदर रिपीट कौन होने वाला है? मोड रिपीटिंग वैल्यू कितनी है? तो 6, 1 and 2, 2 बार आया।
इतना समझ में आया आपको? थोड़ा थोड़ा? यस या नो? Yes, sir. ओके, Yes, अभी sir. प्लॉटिंग करना मीन्स व्हाट? ग्राफिकल, जीयूआई का बेस। अभी तक जो हम स्टडी करे थे वो सीएलआई था, हम जीयूआई की बात करें। जीयूआई में क्या होता है? प्लॉटिंग बार मीन्स व्हाट? जो भी डेटा अभी रिप्रेजेंट हो रहा था, अभी यहाँ पे ध्यान रखना है। देखो, मैं कैपिटल आर लिखता हूँ ना, तो सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्री लेता हूँ। ध्यान रखना, आपको पूछा गया, ये बोर्ड में पूछा था, आपको ग्राफिकली प्लॉटिंग आर स्टार्ट करने के लिए कैसे कैपिटल लिखना पड़ेगा? कंपल्सरी कैपिटल आर। मैंने आपको बोला क्यों कैपिटल आर, स्मॉल नहीं लिख सकता? मैं स्टार्टिंग में लर्न किया, आर सॉफ्टवेयर कैसा स्क्रिप्टिंग है? केस सेंसिटिव। कैपिटल तो कैपिटल, स्मॉल तो स्मॉल। अभी देखो, नंबर ऑफ द स्टूडेंट, ये वैल्यू अंदर गई। फैकल्टी के नेम्स, तो ये इसके अंदर गया। बार प्लॉट, तो नंबर स्टूडेंट, फैकल्टी वाइज, और एक्स लैब मीन्स व्हाट? ओके, एक्स। देखो, कोई भी चार्ट बनाते हैं तो दो एक्सिस होते हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस होते हैं। ऐसे चार्ट बनते हैं, यहाँ पर भी है। देखो ये वाई, अभी यहाँ पे प्लस सिंबल आ रहा है, ये कंटिन्यू लाइन है ना, इसके लिए। हाँ, ये कंटिन्यू लाइन है। देखो, जब तक लाइन का एंड नहीं होता तब तक यहाँ पे प्लस सिंबल है। तो ये प्लस का थर्ड यूज है, फोर्थ यूज है। ओके, जब चैप्टर नंबर 7 में प्लस किस में था? एरिथमेटिक ऑपरेटर था। याद आ रहा है? चैप्टर नंबर 2 के अंदर प्लस का सिंबल क्या था? एरिथ कॉन्केट करने के लिए था। प्लस का सिंबल किस में था? शॉर्ट एंड ऑपरेटर बनाने के लिए। और यहाँ पे क्यों है? जब तक लाइन आर की एंड नहीं होती तब तक क्या यूज करते हैं हम? आर सॉफ्टवेयर। देखो यहाँ पे देखिए, एक्स लैब, वाई लैब, नेक्स्ट नेम ओ आर जी, और यहाँ पे देखिए क्या इसमें है, क्या लिखा है? आर इज टू द प्लस फ्रॉम टिल वी कंप्लीटेड द कमांड। जब तक ये कमांड कंप्लीट नहीं होता तो यहाँ पे कौन सा सिंबल ऐड होता है? प्लस। एग्जाम के अंदर यहाँ पे ही कंफ्यूजन मैक्सिमम है, इसलिए मैं ट्राई करता हूँ आपको प्रॉपर लाइन टू लाइन जाने के लिए और स्टडी करवाने के लिए। चैप्टर के वेटेज कम है, पर हम लग बाई चांस एग्जाम में पूछ लिया तो एटलीस्ट आपको मालूम होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास चार्ट है। ये कौन सा चार्ट है? बार चार्ट। जो भी हमने ड्रॉ किया ना, हमने लिखा था भाई मेडिकल, इंजीनियर, साइंस, कॉमन, और ये साइज है। तो ये चार्ट बनाने के लिए जो यूज होता है वो है ये। इसके बाद यहाँ पे दूसरा जो चार्ट बनाते हैं, हिस्टोग्राम। तो मैंने आपको पहले ही बोला था, सीएलआई कैसे काम करता है? दो मेथड से। कौन सी? सीएलआई एंड जीयूआई। तो जीयूआई के अंदर बे चार्ट बनाया था। कौन से चार्ट बनाते हो? कौन सा चार्ट बनाते हो? बार चार्ट एंड हिस्टोग्राम। कौन सा? बार चार्ट एंड हिस्टोग्राम। बस इतना ही यहाँ पे आज के लिए, इतना इनफ रखते हैं। अदरवाइज और इसमें थोड़ा सा 1.5 पेज बाकी है, पर बस यहाँ तक आज के लिए यहाँ पे इनफ करते हैं। रिलेशनल प्लान एंड स्काईपी, बस ये दो सॉफ्टवेयर ही लर्न करना बाकी है। तो आपको नोटबुक सबमिट करना है, कर पाओगे ना टाइम टू टाइम? सर चैप्टर 7 भी लिखना है। चैप्टर नंबर 7 नहीं, अभी चलो एग्जाम के लिए 1 to 6 और 13 के अंदर नोट्स लिख देना आपको, रिलेशनल प्लान तक हाँ, सब ओके। कुछ कंप्लीट करके रेडी करके मुझको व्हाट्सएप के अंदर आपको सेंड कर देना है। ओके, ट्राई करना एज सुन पॉसिबल मुझको सेंड करवा दो। कोई क्वेरी हो तो मुझको